कैसे हो मेरे दोस्तों? नमस्कार। उम्मीद है भाई सब अच्छे होंगे। सीआरपीएफ में नई भर्ती आ गई है 2025 में। सीआरपीएफ में कांस्टेबल की और टीडीएन यानी ट्रेडमैन की वैकेंसी आ गई है। योग्यता मांगी है मात्र 10वीं पास। टोटल पोस्ट है 8570। सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रही है ना, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, फिजिकल कितना रहेगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, ये सारी की सारी बातें मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं। एक बार फिर से आप मुझे जानते हैं और आप देख रहे हैं नवनीत एजुकेशन प्रो। जितनी भी नई वैकेंसी आती है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर मैं आपके सामने आ जाता हूँ। चैनल करो सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ कर देंगे शेयर। ठीक है, चलिए। तो हम बात करने वाले हैं किसकी? बात करने में सीआरपीएफ की वैकेंसी की, है ना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। भर्ती आ गई है 2025 में नई वैकेंसी। कौन कौन सी कैटेगरी है भाई? कांस्टेबल की वैकेंसी है। किसकी है? कांस्टेबल की वैकेंसी है। ट्रेडमैन की वैकेंसी है ना। योग्यता 10वीं पास रहने वाली है। और भाई साहब कुल पोस्ट जो है 8000 प्लस पोस्ट है। ठीक है, तो चलिए मैं करता हूँ शुरुआत हम करते हैं यहाँ से। चलो मैं आपको बता देता हूँ पहले कौन कौन सी वैकेंसी किस किस पोस्ट पर आई हुई है। सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट 2025 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ आप देखोगे तो आप पाओगे भाई कि ड्राइवर की वैकेंसी है, मैकेनिक मोटर व्हीकल की वैकेंसी है ना, कॉबलर मेल, कारपेंटर की है, टेलर है ना, बगलर, गार्डनर, पेंटर, कुक, वाटर करियर, वॉशरमैन, साथ में भाई बार्बर। और बात करें तो सफाई कर्मचारी की वैकेंसी आपके सामने देखने के लिए मिल रही है ना। इन सारी की सारी वैकेंसी आपके सामने हाजिर है। आपको पता है, देखो मैं आपसे एक बार बात ये कहना चाहता हूं कि जिस भी वीडियो पर, जिस भी भर्ती पर मैंने वीडियो बनाई है, जिस भी भर्ती के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं, वो भर्ती 100% आ गई है। तो आप बिल्कुल विश्वास करें, ये वैकेंसी जो आपके सामने है आप देख लीजिएगा। यहाँ कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, कैसे कैसे भरे जाएंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। ठीक है, बात कर लेते हैं साथ में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। जो ड्राइवर की वैकेंसी है, किसकी है? जो ड्राइवर की वैकेंसी है उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मैट्रिक पास, यानी कम से कम आपकी हाई स्कूल पास हो। ठीक है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन दे रखा, शुड बी पास हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस, आपके पास हैवी वाला व्हीकल ड्राइवर का लाइसेंस हो। मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए भी आप क्या होना चाहिए, हाई स्कूल पास हो या इंटर पास हो। ठीक है, और कम से कम 2 साल का हो, ये चाहिए आपको एक्सपीरियंस। और अगर हम बात करें अदर ट्रेड की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे रखी है हाई स्कूल पास। ठीक है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मस्ट बी वर्कड इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, यानी जिस ट्रेड की बात कर रहे हैं उस ट्रेड में उसके पास वर्क हो, उस ट्रेड में उसने काम कर रखा हो। ठीक है, आगे देख लेते हैं कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म कैसे अप्लाई होगा तो मैं आपको बता दूं, फॉर्म अप्लाई होगा ऑनलाइन। कौन अप्लाई कर सकता है? तो ऑल इंडिया से मेल, सारे कैंडिडेट, जितने मेल कैंडिडेट हैं पूरे इंडिया में, कहीं से भी रहते हैं, किसी भी स्टेट में रहते हैं या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कहीं कोई बड़ी बात आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, है ना। चलिए, एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो भाई जो एज लिमिट है ड्राइवर पोस्ट के लिए 18 से 27 साल है। अदर पोस्ट जो है उनके लिए 18 से 23 साल है। साथ में आपको बता दूं एज रिलैक्सेशन है ही। एज रिलैक्सेशन क्या होता है जी? एज रिलैक्सेशन होता है एज में छूट, आयु में छूट। ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि ओबीसी कैटेगरी वाले यहाँ 30 साल तक फॉर्म को भर पाएंगे और यहाँ 26 साल तक फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, और एससी कैटेगरी वाले यहाँ 32 साल तक फॉर्म को भर पाएंगे और यहाँ पर भर पाएंगे भाई साहब 28 साल की उम्र तक फॉर्म को। ठीक है, तो ये हो गया एज रिलैक्सेशन। बात कर लेते फीस की। फीस कितनी है? तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, है ना, यहाँ पर नहीं लिखा, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो फीस है वो 100 रुपए फीस रहेगी। और जो एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट है, एससी एसटी और फीमेल जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है। ठीक है भाई, फॉर्म की फीस आप ऑनलाइन जमा कर सकते हो, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, रुपए से या नेट बैंकिंग से। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। यहाँ पर दिया हुआ मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, क्वालिफिकेशन की मैंने बात कर ली है। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट सीबीटी, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद पीएसटी पीईटी यानी फिजिकल होगा, उसके बाद ट्रेड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, यानी जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं
उस ट्रेड का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। और इन सारे चरण से, इन सारे स्टेज से अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको मिल जाएगी ज्वाइनिंग, कहां पर, सीआरपीएफ में। ठीक है, चलिए देखो मैं आपको बता दूं, पीईटी जो, सॉरी सीबीटी जो होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, उसमें सिलेबस, उसमें एग्जाम पैटर्न वो कैसा रहेगा ये देख लो। देखो जनरल नॉलेज के यानी रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का यानी 25 नंबर के होंगे। साथ में होंगे 25 क्वेश्चन जीके के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का यानी 25 नंबर के होंगे। और मैथमेटिक्स के भी भाई साहब 25 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का यानी 25 नंबर के होंगे। साथ में इंग्लिश या हिंदी, इनमें से कोई सा एक सब्जेक्ट चूज कर लेंगे आप, इंग्लिश या हिंदी, ये भी 25 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का यानी 25 नंबर के होंगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं 25 चौक 100 क्वेश्चन होंगे, कितने, 100 ही नंबर के होंगे। टाइम है 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, कितना, 120 मिनट का टाइम मिलेगा। साथ में मैं आपको बता दूं, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, जो कि 0.25 नंबर की, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक क्वेश्चन पूरा पूरा गलत हो गया, यानी सही वाला भी खत्म हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते पीईटी और पीएसटी की। देखो यहाँ पर अगर हम हाइट की बात करें तो जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए पूरी। सीआरपीएफ में ये बड़ी समस्या है, हाइट 170 सेंटीमीटर, तो 170 सेंटीमीटर ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट 157 यानी 157 सेंटीमीटर मांगी है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन रहेगा, जो पहाड़ी इलाके के क्षेत्र के बच्चे हैं। बात में अगर करें एज रिलैक्सेशन की, सॉरी हाइट रिलैक्सेशन की, तो इन्होंने बोल रखा है क्या कि 162 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट की, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, है ना। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर मांगी है। साथ में चेस्ट की अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट की चेस्ट की रिक्वायरमेंट है 80 सेंटीमीटर कम से कम, 80 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव, यानी 85 सेंटीमीटर, 80 से 85 सेंटीमीटर, कितनी है, 80 से 85 सेंटीमीटर, यानी बिना फुलाए आपकी चेस्ट जो 80 सेंटीमीटर हो और फुलाव तो कितनी हो जाए, 85 सेंटीमीटर हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं पीईटी की। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ दे रखा है ड्राइवर, मोटर मैकेनिक व्हीकल, गार्डनर, पेंटर, कारपेंटर, ब्रास, पाइप, कोबलर, टेलर, इन सब के लिए जो है 5 किलोमीटर की दौड़ रहेगी। कितनी रहेगी, 5 किलोमीटर की दौड़ रहेगी, है ना। और 24 मिनट का टाइम मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की दौड़ रहेगी, 8 मिनट 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। ठीक है, ठीक है भाई, यानी इन सारी ट्रेड के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होगी, टाइम मिलेगा 24 मिनट का। और फीमेल को 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होगी, टाइम मिलेगा 8 मिनट 30 सेकंड का। इधर देख लो, जो आपकी ये बाकी पोस्ट दे रखी है, ये सारी की सारी पोस्ट के लिए मेल कैंडिडेट 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट करेंगे 10 मिनट में, और इसमें 1600 मीटर दौड़ कंप्लीट करेंगे फीमेल कैंडिडेट 12 मिनट में। ठीक है, इसमें वाशरमैन में, और भाई वाशरमैन वोमेन, वोमेन की भी वैकेंसी है, सफाई कर्मचारी की भी है। ठीक है, अच्छा अगर बात करें इसकी मैसन, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन की, तो इसमें 1600 मीटर की दौड़ है, 8 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी मेल कैंडिडेट को, फीमेल के लिए यहाँ वैकेंसी नहीं है। और अगर हम बात करें मैसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इसकी तो भाई यहाँ 800 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी पड़ेगी 5 मिनट में, फीमेल के लिए यहाँ भी वैकेंसी नहीं है। ठीक है, सारी बातें क्लियर होगी होंगी। इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ। ठीक है, एज प्रूफ का आपको पता ही होगा, हाई स्कूल की मार्कशीट काम कर जाती है। अब बात ये आती है फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो मैं आपको बता दूं सितंबर के लास्ट में, सितंबर के लास्ट में ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अक्टूबर 2025 के लास्ट में इसकी लास्ट डेट हो जाएगी फॉर्म भरने की। ठीक है, तो भाई आपके पास सीधा सीधा अगर देखा है तो 1 महीने का टाइम है। ठीक 1 महीने बाद आपके सामने फॉर्म आ जाएंगे। जैसे ही फॉर्म आ जाएंगे मैं आपके सामने फिर से वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि आपको न्यूज या सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लगे हाथ में आपको एक बात बता दूं, ये चैनल है, आप यहाँ पर जाएंगे सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर जाओ वीडियोज में, यहाँ जितनी भी नई नई वैकेंसी आती है सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ग्रुप डी के लिए, आर्मी के लिए, है ना, इन सब एग्जाम के लिए मैथ की क्लास, साथ में
बोर्ड की क्लास जैसी 9th क्लास है 10th क्लास है उसके लिए भी आपको यहाँ पर क्लास मिल जाएगी, है ना, मैथमेटिक्स की। बेहतरीन तरीके से मैथ की तैयारी करने के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, यानी नवनीत एजुकेशन प्रो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार। ठीक है, ओके।